Good morning, class 10th. Guys, this is the first chapter, Internet Basis, of your computer course this year. In this chapter, we are going to read about what is Internet, types, component, usage, working method, parts, and so on. इस चैप्टर में हम इंटरनेट की उन चीज़ों के बारे में जानेंगे कि हम बेसिकली इंटरनेट जानते हैं, सुनते हैं, क्या होता है कि इंटरनेट की मदद से हम क्या क्या करते हैं, बट एक कंप्लीट इंटरनेट तैयार कैसे होता है, एक कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. लेट्स हैव अ लुक ऑन इंट्रोडक्शन. नेटवर्क आर एवरीवेयर. नेटवर्क हर जगह है. Any multiple things connected together and enhancing reach from a network. You have heard about terms like network of road, network of rail, and network of computer around the globe. The internet. मतलब आप लोगों ने कई जगह सुना होगा कि रोड का जाल है, या भारत में इसी तो बहुत ही आम बात है कि भारत में रेलवे का बहुत बड़ा जाल है, ठीक. या नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर अराउंड द ग्लोब, पूरी दुनिया में इंटरनेट का या नेटवर्क का ग्लोब बना हुआ है. आप ये देख रहे हो, एक ग्लोब बना हुआ है, चारों तरफ से कंप्यूटर्स ने उनको कनेक्ट करके रखा है. इस पर एक चीज़ लिखी हुई है, हेलो, दैट इज www. आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा www का फुल फॉर्म, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब. हियर इट इज रिटन. अब इंटरनेट यहाँ पे क्या मेंशन कर रहा है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. जब कई तरीके के नेटवर्क मिलता है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का ग्रुप या कनेक्शन तैयार होता है. एनी मल्टीपल थिंग्स कनेक्टिंग टुगेदर. कोई एक पर्टिकुलर चीज़ जब मल्टीपल बेसिस पे कनेक्ट होती है तब वो क्या तैयार करती है? एक नेटवर्क, ठीक. जैसे रोड का जाल, नेटवर्क ऑफ रेलवे लाइंस होती हैं. इस तरीके से अगर रेलवे लाइंस कहीं पहुंचाने के लिए होती है, ट्रांसपोर्ट के लिए होती है, इसी तरीके से इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्टेशन के लिए, डेटा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? हमारे पास किस चीज़ की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए? नेटवर्क की. सो स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी शैल टॉक अबाउट टेक्निकल बेसिस रिलेटेड टू नेटवर्क, स्पेशली इंटरनेट. There it is, internet. Okay, so let's start and have a look on the internet and its component. As you all know that internet is a computer based worldwide information network. आप सभी लोग जानते हो कि इंटरनेट एक कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क है. मतलब इंटरनेट के ज़रिए हम पूरी दुनिया में कहीं से भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं. बहुत छोटा सा एग्जांपल है, आप लोग अपने फ़ोन में से गूगल को ओपन करते हो और कुछ भी एक सर्च करते हो, ठीक, और आपको उसके से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है. हाउ इज़ इट पॉसिबल? जस्ट बिकॉज ऑफ नेटवर्क. नेटवर्क तो एक आप लोग बोलते हो कि फ़ोन में नेटवर्क आ रहा है, नहीं आ रहा है. बिल्कुल सही. आपने उसमें बार देखते हो 3G 4G लिख के आता है, वो आपकी नेटवर्किंग या इंटरनेट की कैपेसिटी बताता है कि आपकी रेंज इस समय क्या है, आपके सिम की या आपका जो भी नेटवर्क कवरेज है वो आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है. उसी के बेस पे आपका इंटरनेट वर्क करेगा और डेटा ट्रांसमिशन वर्क करेगा. इट कैन बी एज्यूम्ड एज एन एग्जांपल ऑफ वैन, वाइड एरिया नेटवर्क. इंटरनेट के नेटवर्क के तीन मोड होते हैं बेसिकली, लैन, मैन एंड वैन. लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने पढ़ा है इस चीज़ों को, 8th में 9th में टाइप ऑफ नेटवर्क में आप लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है. इसमें लैन सबसे कॉमन होता है, जो सबसे एक स्कूल, एक बिल्डिंग, एक छोटे से 4-5 किलोमीटर के एरिया में हमारे नेटवर्क प्रोसेस के लिए यूज़ होता है. फिर आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया, एक सिटी से सिटी, एक शहर से शहर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक अगर नेटवर्क का ट्रांसमिशन के लिए हम लोग मैन नेटवर्क का, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं. लेकिन वही नेटवर्क जब वाइड एरिया नेटवर्क, जब हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री या ऑल ओवर ग्लोब में डेटा ट्रांसमिशन की बात करें तो वहाँ पे हमारा किस टाइप का नेटवर्क यूज़ होता है? वाइड एरिया नेटवर्क. द इंटरनेट इज कंपोज्ड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क.
इंटरनेट को एक बहुत बड़ी सी चीज़ नहीं, छोटी छोटी नेटवर्क के कनेक्शंस इंटरकनेक्ट होने से तैयार होता है। छोटे छोटे, इसीलिए एक चीज़ और वर्ड और कहा गया है, इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। कई तरीके के नेटवर्क जब मिलते हैं तो एक बड़ा नेटवर्क तैयार होता है। छोटे छोटे नेटवर्क मिलने के बाद एक बड़ा नेटवर्क तैयार होता है, और दैट इज़ कंप्लीट इंटरनेट। दीज नेटवर्क में लिंक 10, 100,000 ऑफ कंप्यूटर्स। ये 10, 100 या हज़ारों कंप्यूटर्स के कॉम्बिनेशन से तैयार हो सकता है। enabling them to share information with each other and to share various resources such as powerful supercomputer and database collection of data of information। जैसे कि आप लोग जानते हो कि वेदर फोरकास्टिंग जैसी चीज़ के लिए हमें सुपर कंप्यूटर जैसी चीज़ की अगर ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए हमारे सैटेलाइट जो उपग्रह छोड़े जाते हैं अंतरिक्ष में, ये हमारी हेल्प करते हैं। ये सब किसी डेटा इन्फॉर्मेशन, वो वहाँ पे डेटा कलेक्ट करते हैं रिसोर्सेज से, फिर डेटा हमारे सिस्टम्स में जनरेट होता है, आता है। कोई वायर कनेक्शन नहीं है, टोटल वायरलेस। सैटेलाइट जो भी हैं उपग्रह हमारे अंतरिक्ष में होते हैं हज़ारों किलोमीटर दूर, और हम यहाँ धरती पे, ठीक, और वो भी किसी कंप्यूटर पे। उसके बाद वो चीज़ें हमारी टीवी पे, हमारे सेल फ़ोन पे, हमारे मोबाइल पे दिखता है। तो ये सब क्या है? ये सब सिर्फ इंटरनेट की मदद से है, ठीक। मेन इसका प्रोसेस मेथड क्या रहता है? कलेक्शन ऑफ डेटा। किसी तरीके की डेटा को कलेक्ट करना या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना। The internet had made it possible for people for all over the world to efficiently and expensively communicate with each other. Unlike traditional broadcasting media such as radio and television, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम इसी तरीके से हमें सर्विस मिलती है। हम सेल फ़ोन यूज़ करें, ऑनलाइन यूट्यूब टीवी देखते हैं, यूट्यूब का यूज़ करते हैं, ऑनलाइन स्टडी करते हैं, लाइव टेलीकास्ट, लाइव मैच देखते हैं। ये सभी चीज़ें हमारी सिर्फ़ और सिर्फ किसकी वजह से पॉसिबल हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ अ हाई स्पीड नेटवर्क और इंटरनेट। सो क्लास, इसके आगे की हम पढ़ाई नेक्स्ट क्लास में अपने करेंगे। तब तक आप लोग इस चीज़ का रिवीजन करिए। टेक केयर।